ऑरेंज ट्रेन ट्रैक को बरसात में डूबने से कैसे बचाना है, वासा ने मानसून के दौरान ट्रैक के साथ खुसूसी ड्रेन बचाने का फैसला कर लिया। कौमी विरसा बाबे पाकिस्तान मंसूबा फिर नजरअंदाज। पीएचए ने आइंदा माली साल में सिर्फ 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर बाबे पाकिस्तान की बहाली के लिए 2 अरब 50 करोड़ का मंसूबा बनाया गया। मॉडल टाउन की सोने जैसी कीमती जमीन पर कब्जे का मामला, तौहीन अदालत की दरखास्त पर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शहरियार सुल्तान को नोटिस जारी कर दिया। किस कानून के तहत दीवार गिराई, जवाब दें। अदालत ने हुकूमत, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अनवर बरियाल से 15 जून तक जवाब तलब कर लिया। एसी मॉडल टाउन और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को बचाते एसएचओ फैसल टाउन भी फंस गए। इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर जवाब जमा न करवाने पर शोकॉज नोटिस जारी। शेल कंपनी के मैनेजर ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। वज़ीर आला के प्रेस सेक्रेटरी शोएब बिन अजीज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिए। तैनाती खजाने पर बोझ होगा, दरखास्त गुजार का मौकिफ। एक्सप्रेसवे की तामीर की जद में आने वाली कच्ची आबादी चौधरी कॉलोनी के रिहायशी सरापा एहतजाज। फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हमारे घरों को मिसमार किया जा रहा है, मुआवजा बहुत कम है, मुजाहिरीन का इल्जाम। बल्दिया उस्मा लाहौर में 30 करोड़ रुपए से तरक्याती काम करवाएगी। मेयर लाहौर ने 9 जोन्स के लिए 3 करोड़ फी जोन की मंजूरी दे दी। एलडीए सिटी में तरक्याती कामों के लिए PC1 तैयार। तरक्याती कामों पर 30 अरब से जायद रकम खर्च की जाएगी। नारे लगाओ, नंबर बनाओ। पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में मैच पड़ गया। वज़ीर आला के आते ही लीगी अरकान के शेर आया के नारे। शोर शराबे में बजट मंजूर। 10 साल से सर्जिकल टावर नहीं बन रहा जनाब स्पीकर। अब की बार भी उसके लिए 2 करोड़ 22 लाख रुपए रखे गए। कितना शर्म का मकाम है कि वो हॉस्पिटल जो पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों की हालत जार। मियां असलम इकबाल असेंबली में हुकूमत पर बरस पड़े। सेहत के मंसूबे मुकम्मल न होने पर सख्त तनकीद की। सरकारी अस्पतालों में पार्किंग माफिया का राज। गरीब मरीजों और उनके लवाहिकीन से मनमानी पार्किंग फीस वसूल करने लगे। महकमा सेहत और अस्पतालों की इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल की ज़ेर सदारत अहम इजलास। यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब से पेचीदा मर्ज में मुब्तला जौहर टाउन के रिहायशी 3 बहन भाइयों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। चुंगी अमर सिद्धू की रिहायशी 30 साला रिदा हाई वोल्टेज तारों से छूकर झुलस गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पाक श्रीलंका टाकरा। शायकीन क्रिकेट ने ग्रीन शर्ट से ढेरों उम्मीदें बांध ली। अरकान असेंबली भी क्रिकेट बुखार का शिकार। चिड़ियाघर के जग्गू ने पाकिस्तान की जीत की पेशगोई कर दी।
अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत से रिहा होकर 11 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच चुके हैं। भारत ने खैर सगाली के जज्बे के तहत 11 पाकिस्तानियों को रिहा किया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सरफराज खान से। जी सरफराज, बताइएगा। सरफराज से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि जज्बा गैर सगाली के तहत 11 पाकिस्तानियों को रिहा किया गया है। भारत ने खैर सगाली के जज्बे के तहत 11 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया है और इस वक्त आपको बताते चलें कि वाघा बॉर्डर के जरिए ये 11 पाकिस्तानी अपने वतन वापस पहुंच गए हैं। भारत से रिहा होकर 11 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि अपनी ज़मीन पर कदम रखते ही सजदारेज हुए 11 पाकिस्तानियों को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। 11 पाकिस्तानी जिनको कैद किया गया था भारत में, बिलाखिर उनको रिहा कर दिया गया है। बात करेंगे सरफराज खान से। जी सरफराज खान, अपडेट कीजिएगा। 11 पाकिस्तानियों को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों ने रिसीव किया। भारत ने 11 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच चुके हैं। भारत से रिहा होने वाले गैर सगाली के जज्बे के तहत 11 पाकिस्तानी लाहौर पहुंचे। वाघा बॉर्डर के रास्ते वो लाहौर पहुंचे हैं। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले भी किया गया। तफसीलात जानते हैं सरफराज खान से। सरफराज खान, 11 पाकिस्तानी कैदी जो है वो पहुंचे हैं भारत से जज्बा खैर सगाली के तहत, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जज्बा खैर सगाली के तहत 12 पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी हकाम के हवाले कर दिया है। रेंजर्स ने इनको रिसीव किया है और 11 पाकिस्तानियों में से 4 से 5 पाकिस्तानी ऐसी थे जो 15 से 20 साल कैद वहां पे काट के आए थे और आज जब उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन में अपना पाँव रखा, आते ही सरे सजूद हो गए पाकिस्तानी सरजमीन में। 11 पाकिस्तानियों में एक पाकिस्तानी का ताल्लुक लाहौर से, जबकि एक का गुजरांवाले, जबकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो पाकिस्तानी आज रहा किए गए हैं। एक हिंदू पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक सिंध से था, आज वो भी यहाँ पे आया और उसका कहना था कि आज मैं पाकिस्तान की धरती में आकर जो है वो सरे सजूद होना चाहता हूँ। आज मैंने मेरी फिजा जो है वो कैद से रिहा हो गया हूँ और बहुत ही खुशी और पुरमसरत चेहरे नजर आ रहे थे तमाम पाकिस्तानियों के जो रिहा होकर पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचे हैं। सरफराज, ये बताइएगा कि उनको लेने के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए क्या उनके रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद थे जब पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया उन्हें? जी बिल्कुल, जब ये पाकिस्तानियों को रेंजर्स हकाम के हवाले किया गया तो रेंजर्स हकाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। साथ साथ इनकी फैमिलीज़ भी जो है वो इनको लेने के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी थी और अभी जो है इन पाकिस्तानियों को FIA हकाम इनकी जो है वो जांच पड़ताल के बाद इनको घरों में जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका सरफराज खान, हमें आगाह करने के लिए। भारत से रिहा होने वाले 11 पाकिस्तानी पहुंचे हैं और उनको यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया है। पाकिस्तानी पहुंचने पर तासुरात मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तानियों के वतन वापस पहुंचने पर क्या तासुरात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कि आज मैं अपनी सरजमीन पर वापस आया हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान हाई कमीशन और पंजाब रेंजर ने कोशिश करके हमें वापस पाकिस्तान लाए और आज मैं 19 साल बाद अपने घर की शक्ल देखूँगा। मुझे बहुत खुशी और मसरत हो रही है कि इसमें जो हमारी हुकूमत वक़्त है और हाई कमीशन जो दिल्ली में है हमारा और रेंजर्स की काविशों के ज़रिए अल्लाह ताला ने आज हमको रिहाई नसीब अता फरमाई है ताकि हम अपने वतन अजीज़ में दोबारा आकर वतन अजीज़ के लिए कुछ न कुछ कर सकें। हिंदुओं के अपने ऊपर बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक हिंदू पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी अपने वतन वापस पहुंच गए। आगे बढ़े और आपको टाउन हॉल से अपडेट करें। टाउन हॉल में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। एक और झगड़ा हुआ। तनवीर बट ग्रुप और खिदमत ग्रुप में मुक्कों का तबादला हो गया और गालम गलोच हुई। दोनों यूनियन लीडरान ने अपने अपने ग्रुप के लोग बुला लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान मलिक, आज क्या हुआ टाउन हॉल में? आज मुक्कों की बारिश की गई, गालम गलोच भी हुआ, तफसीलात क्या हैं?
जी बिल्कुल जी, यहाँ पर टाउन हॉल में आज ये दूसरा वाकया नज़र आया है। हफ्ते वाले रोज़ ठेकेदारों की आपस में लड़ाई हो गई और आज दो यूनियंस की आपस में लड़ाई हुई और ये लड़ाई जो थी वो तनवीर अकरम भट्ट ग्रुप और गुल नवाज ग्रुप यानी कि हिदमत ग्रुप के दरमियान थी। चूँकि पहले यहाँ पे एक यूनियन थी और उसके बाद ये दूसरा धराबंदी हुई तकरीबन 2 माह पहले। अब ये जो धराबंदियाँ आपस में चल रही थी, आज ये चपकली खुलकर सामने आ गई है और आज गुल नवाज खान और तनवीर अकरम भट्ट के दरमियान दोनों दूर के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा देखने को आया। और वो आप हमारी नाजरीन हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह से आपस में गालिम गलोच हुए, कि दूसरों को क्या सबक दे रहे हैं, किस तरह का मॉडल बना रहे हैं अपने आप को, या यूनियंस क्या चाहती हैं। इस वक्त ये तकरीबन 6 माह हुए हैं बल्दिया उज़्मा को और यहाँ पर काम तो नहीं हो रहे मगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और लोगों के काम जूं के तू हैं। हमारे साथ यहाँ पे हो रहे हैं और जो मामलात हैं वो जूं के तू हैं। अच्छा इमरान, 2 दिन पहले भी टाउन हॉल में ठेकों की नीलामी के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या वजह है? टाउन हॉल में लड़ाई झगड़े मामूल क्यों बन गए हैं? जी बिल्कुल जी, ये इस तरह की ही कोई बसात चल रही है और इस हवाले से आज हमारे साथ यहाँ पर जो आज झगड़ा हुआ है वो हमारे साथ गुल नवाज मौजूद हैं और इनके साथ से पूछते हैं कि इन्होंने झगड़ा क्यों किया। कि जबकि तनवीर अकरम भट्ट का कहना है कि इन्होंने मुझे कहा है कि आप हर काम है वो पैसा लेकर करवाते हो, पैसे के बगैर कोई काम नहीं करवाते। जी गुल नवाज साहब बताएं कि आपका ये झगड़ा कैसे हुआ है? मैं जी डायरेक्टर ऑडिट के कमरे से बाहर निकला हूँ तो सामने ना भट्ट साहब और उनके 2 साथी आ गए। आते ही उन्होंने मुझे कहा जी तूने ये कहा, उन्होंने कहा, मैंने कहा भट्ट साहब बात सुनी। मैंने उनको प्यार से मैंने मिलना चाहा, उन्होंने बदतमीज़ी की तो गाली निकाली। जब गाली निकाली मेरा ये आपके सामने गिरवान पकड़ा। बात असल में ये है कि ये अरसा दराज से टाउन हॉल में ये इन्होंने चोर बाजारी शुरू की हुई है। आपको शायद इल्म नहीं है, इन्होंने 20 साल 25 साल पहले यहाँ इलेक्शन कराया था। उसके बाद इसके जितने करिंदे हैं ना जिसके सर हैं उनके काम करता है, बाकी लोगों के नहीं करता। ये जितने भी अवाम है कॉरपोरेशन के मुलाजमीन, उनसे आप पूछ सकते हैं कि इन्होंने एक मखसूस टोला बना रखा है जो टैक्स ब्रांच के मुलाजमीन हैं और उन्हीं को इन्होंने नवाजना है और किसी के लिए कोई काम नहीं करना। अगर कोई बाहर से कोई काम कराएगा तो पैसे देगा, ये लेते हैं पैसे। आप देखें ना, पिछले 1.5 साल से ये रिटायर है। अगर रिटायर है तो अपने घर जाए, अगर इसको पैसे की आमदनी ना हो तो यहाँ आए। ये सबसे पहले मेयर लाहौर से पहले आगे यहाँ बैठता है ये सुबह सुबह। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने गुल नवाज खान साहब की बात सुनी कि ये काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये चोर बाजारी खोली हुई है, मगर हमारे साथ इसका दूसरे ग्रुप का रब्ता नहीं हो रहा। उनसे बार बार हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो टाउन हॉल से चले गए। मगर हमारे साथ डिप्टी मेयर स्वाति खान मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर आज उनकी सुलह करवाने की कोशिश की है। उनसे पूछते हैं क्या ये सुलह हो गई है, क्या वो कहते हैं। जी स्वाति साहब बताइएगा इस हवाले से ये रोजाना की मामूल लड़ाइयाँ जो सामने आ रही हैं। देखिए जी, मैं अपने ऑफिस में बैठा था और बाहर से शोर की आवाज़ आई। चूँकि मैं भी इनमें से ही हूँ तो मुझे बाहर निकलना पड़ा और बाहर देखा कि ये आपस में गुत्थम गुत्था थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने इनको बचाया और मैंने दोनों ग्रुपों को अंदर ले जाके इनको वास्ते दिए, उनके आगे हाथ जोड़ के इनको अगर रमज़ान का तकद्दस पामाल ना करें। आप कम से कम रमज़ान के बाद, ईद के बाद मैंने पहले भी इनकी कमेटी बनाई थी कि 3 बंदे ये दे दें, 3 बंदे वो दे दें और एक लाया अमल बनाएं ताकि ये सारी यूनियन एक हो जाए। और ये तो फलाह ही है ना, जितने ही इकट्ठे होंगे उतने ये जो मुलाजिम है उनका फ़ायदा होगा। तो मैंने इनकी सुलह करा दी। उन्होंने मेरे से वादा किया है कि भाई मैं रमज़ान तक कोई बात नहीं होगी, सीज़ फायर होगा। और इन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि हम रमज़ान के तक हम कुछ नहीं कहेंगे, ईद के बाद हमारी मीटिंग करा दें, हम बैठ के एक लाया अमल, चाहे रेफरेंडम है चाहे इलेक्शन है जो भी है उसके ऊपर बात होगी। आपके कहने का मतलब है कि अभी ये सुलह नहीं हुई? सुलह हो गई जी, ये सुलह हो गई है। मैंने ये नहीं इनको आर्जी तौर पे इनका पैचअप कराया है कि आप जब तक हमारी कमेटी जो है ना वो बैठेगी उसके ऊपर फैसला जो होगा उस वक्त तक आपने एक दूसरे को कुछ नहीं कहना। कोई इल्ज़ाम तराशियाँ तो इलेक्शन का एक हिस्सा होता है। हम भी इलेक्शन लड़के हैं, हमारे पर भी इल्ज़ाम लगते हैं। डिप्टी मेयर स्वाति खान का ये कहना है कि मैंने इनकी सुलह करवा दी है, मगर यहाँ पर ये एक सूरत हाल हुई है, ये सारी सूरत हाल इसके सामने हुई है। और इस वक्त हमारे साथ ये यहाँ पर जो हम इस वक्त लाइव ला रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ लोग एक दूसरे पे आपस में लड़ पड़े। बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे इमरान मलिक। पंजाब का बजट मंजूर। पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल 2017-18 के बजट की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि पंजाब का बजट मंजूर कर लिया गया है। पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल 2017-18 के बजट की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत बताइएगा, ये बजट शोर शराबे में मंजूर कर लिया गया है?
जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। शोर शराबे के दौरान जहां हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और यहां पर हुकूमत मुखालिफ नारे लगे तो अपोजिशन के कायदीन के खिलाफ भी नारे लगे। बहरहाल अपोजिशन की जो है कटौती की तमाम तहरीकें मुस्तरद कर दी गई और पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल 2017-18 का बजट मंजूर कर लिया। अब बजट की मंजूरी के मौके पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जब ऐवान में आए तो हुकूमती अरकान ने डेस्क में जाकर उनका इस्तकबाल किया, जबकि अपोजिशन ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। 43 मुतालबात ज़र थे और इन तमाम 43 मुतालबात ज़र को मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने जितनी भी कटौती की तहरीकें दी थी तमाम को ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया और हंगामा राई, शोर शराबे और अपोजिशन की नारेबाजी के दौरान ही इस बजट को मंजूर कर लिया गया और बजट की मंजूरी पर डिप्टी स्पीकर ने यह ऐलान किया कि इजलास मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी किया जाता है। जी अच्छा लियाकत अंसारी, आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान का मैच पड़ गया और जब वज़ीर आला ऐवान में पहुंचे तो लीगी अरकान की जानिब से शेर आया शेर के नारे लगाए गए, जबकि अपोजिशन की जानिब से गो नवाज गो के नारे जो थे वो भी गूंज उठे। क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वज़ीर आला चूँकि पंजाब असम्बली के ऐवान में कोरम का मसला होता है तो बजट की मंजूरी के लिए वज़ीर आला को ऐवान में आना पड़ा और जो ही वज़ीर आला ऐवान के अंदर दाखिल हुए तो जो लीगी अरकान थे खुश थे, उन्होंने डेस्क में जाकर उनका इस्तकबाल किया और शेर शेर के नारे लगाए। जो अपोजिशन अरकान थी वो वज़ीर आला को देखकर मुश्तिल हुए। उन्होंने अपोजिशन ने वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की, गो नवाज गो के नारे लगाए, दोनों भाई चोर हैं के नारे लगाए और इस तरह फिर हुकूमती अरकान भी आमने सामने आए। ताहम एक मौके पर जब तलखी बढ़ी तो वज़ीर आला ने हाथ से अपने हुकूमती अरकान को बैठने का इशारा किया और उन्हें तलखी से गुरेज की तलकीन की। बहरहाल ये अपोजिशन ने आज वज़ीर आला की मौजूदगी का इस्तेफादा करते हुए भरपूर नारेबाजी हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। ये तमाम काम मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अब आपको बताएं कि मॉडल टाउन सोसाइटी के प्लाट की दीवार क्यों और किसके हुक्म पर मिसमार की। लाहौर हाईकोर्ट ने एसी मॉडल टाउन और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव से जवाब तलब कर लिया। तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस भी जारी कर दिए गए। तफसीलात जानिए मोहम्मद इशफाक की इस रिपोर्ट में। एसी मॉडल टाउन और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आयशा ए मलिक के रूबरू साद रसूल एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एसी अनवर बरियाल ने सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के साथ मिली भगत करके मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार मसमार कर दी, हालांकि इससे मुतल्लिक मामला अदालत आलिया में ज़ेरे समाअत था। साद रसूल एडवोकेट ने इस्तदा की कि गैर कानूनी इकदाम उठाने पर अनवर बरियाल और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने दोनों अफसरों को नोटिस जारी करते हुए मॉडल टाउन सोसाइटी की दीवार मसमार करने पर वजाहत तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। आपको लिए चलते हैं बराह रास्त प्रेस क्लब, जहां पर रेफर फार्मासिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मुश्ताक चौधरी अपने दीगर साथियों के हमरा पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले बजट ड्रग रूल्स के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन है कि जो प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, उसको दवाई को लेने के लिए आप किसके पास जाएंगे, वो आदमी क्वालिफाइड है या नहीं है। दिस इज़ द मेन पॉइंट मेरा ख्याल है जो आप लोगों को समझना का है। क्वालिफाइड पर्सन की जो डेफिनेशन 1967 में फार्मेसी एक्ट एक आया, 67 का एक्ट है, उसके तहत फार्मासिस्ट के 3 कैटेगरीज उन्होंने की हुई हैं। एक कैटेगरी है जो बंदा मैट्रिक कर ले और उसका नाम आप रजिस्टर में लिख दें तो वो फार्मासिस्ट बन गया। दूसरा वो है जो 2-4 साल तक काम करता रहे तो उसको बी कैटेगरी में आप दाखिल कर लें। और ए कैटेगरी वो है जो कि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है, जो मर्जी हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इस मुल्क के अवाम से और अपनी साथी बरादरी से कि क्या आप किसी अनपढ़ और जाहिल से दवाई लेना चाहेंगे? दवाई के बारे में अगर मैं आपको ये कहूँ कि दवाई जो है, अगर मैं किसी अच्छे साइंटिस्ट का आपको रेफरेंस दूँ, दुनिया के तमाम केमिकल्स जो हैं उनको हम किसी ना किसी तौर दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दे आर ऑल पॉइजन, वो जहर हैं। सिर्फ जो फार्मासिस्ट है वो उसकी 2 डोज का या उसकी खुराक का तयन करता है और उसको दवाई में तब्दील कर देता है। आप केमिकल को जहर में और उसकी दवाई में
अगर आप फ़र्क करना चाहते हैं तो इस मुल्क के अवाम को आपको फार्मासिस्ट को सामने लाना होगा, उनको उनका काम करने की इजाज़त देनी होगी। मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। अमेरिका के अंदर दुनिया का बेस्ट निज़ाम जो है फार्मेसी सर्विसेज का मौजूद है। वहाँ का डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, फिर आपको पता चले कि वहाँ पे हालात क्या हैं। 1.5 मिलियन जो पीपल। रिफॉर्मर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अहदेदार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि होने वाली ज्यादतियों का इजाला नहीं किया जा रहा और ड्रग रूल्स को मजीद सख्त से सख्त तरीन बनाया जा रहा है। अहम खबर शामिल करें। एलडीए सिटी में तरक्याती कामों के लिए PC1 तैयार कर लिया गया। तरक्याती कामों पर 30 अरब रुपए से ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, PC1 तैयार कर लिया गया है तरक्याती कामों के लिए। जी तारिक हफीज, आज एडिशनल डायरेक्टर जनरल अर्बन प्लानिंग की ज़ेर सदारत एलडीए की सिटी के हवाले से एक अहम इजलास हुआ, जिसमें यह भी फैसला किया गया कि एलडीए सिटी में तरक्याती कामों पर 30 अरब रुपए से जायद जो रकम है वो खर्च की जाएगी, जबकि इसका PC1 को भी तैयार कर लिया गया है और इसकी मंजूरी एलडीए की गवर्निंग बॉडी से ली जाएगी और ईद उल फितर के फौरी बाद तरक्याती कामों का जो आगाज है वो कर दिया जाएगा। इस PC1 के मुताबिक एलडीए सिटी में 2 मुकामात पर स्कीम के गेट तमीर किए जाएंगे, जिसमें एक फिरोजपुर रोड पर मौजा सिद्दड़ के मुकाम पर, जबकि दूसरा गेट फिरोजपुर रोड से नहर के साथ साथ स्कीम में दाखिल होने वाली सड़क पर तमीर किया जाएगा। इस सिलसिले में आइंदा माली साल में एलडीए सिटी के लिए 2 अरब रुपए की जो रकम है वो मुख्तस की गई है, जबकि दूसरी जानिब जो एलडीए सिटी के 5 डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनको हदायत जारी की गई है कि हर माह 1000 कनाल अराजी हासिल करने के लिए तमाम जराए बुरुए कार लाए जाएं, जबकि इजलास में मौजा खाना में एलडीए सिटी का फील्ड ऑफिस भी कायम करने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के दावे हवाओं में। इतवार के रोज प्रोफेसर्स के इमरजेंसी दौरे के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। तमाम तशखीसी मशीनरी रात 12 बजे तक खुले रखने के अहकामात पर भी खामोशी जाहिर की है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी 9 जनवरी 2017 को सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान के अहकामात पर पंजाब के तमाम तरीके अस्पतालों के प्रिंसिपल और MS साहबान को एक मरासला जारी किया गया था कि अगर अस्पताल में बेड मैसर ना हो तो इंतजामिया के दफातर में मरीजों को दाखिल किया जाए, मगर इसके बरक्स कमरे सिर्फ अमीर मरीजों के लिए हैं और गरीबों को वापस घर भेजा जा रहा है। इसी तरह प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर हफ्ता में 2 दफा 2 बजे तक आउटडोर में बैठक करेंगे, उसकी तलकीन की गई थी, मगर उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। आउटडोर से मरीजों को लंबी कतारें खत्म नहीं की जा सकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। आईजी पंजाब ने सीटीडी पुलिस के कारपोरल्स एहलकारों के प्रमोशन रूल्स बना दिए गए हैं। लाहौर न्यूज़ ने प्रमोशन रूल्स की कॉपी भी हासिल कर ली है। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, क्या प्रमोशन रूल्स बनाए गए हैं आईजी की जानिब से? जी सीटीडी पुलिस के कारपोरल्स के प्रमोशन रूल्स बना दिए गए हैं। एक कारपोरल्स 9 स्केल से लेकर 19 स्केल एडिशनल डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की कर सकता है। कारपोरल्स को पहली तरक्की भर्ती होने के 5 साल बाद दी जाएगी। जो रूल्स बनाए गए हैं उसके मुताबिक कारपोरल्स से सर्जन से सर्जन मेजर से ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर से असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर से एडिशनल डायरेक्टर तक तरक्की कर सकेगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। भारत से रिहा होने वाले 11 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। टाउन हॉल में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। तनवीर भट्ट ग्रुप और खिदमत ग्रुप में मुक्कों का तबादला। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इस्तकबाली बैनर्स उतार दिए। गार्डन टाउन के करीब नहर में 14 साल लड़का डूबकर जा बहक। मोहसिन इचरा का रिहायशी था। यूनियन काउंसिल 240 जीवा पार्क कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। शहरी साफ पानी से भी महरूम। और गड़ी शाह पुलिस की कार्रवाई, पतंगबाजी पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। फटाफट आपने जानिए, आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए खुसूसी ड्रेन बिछाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। 11.4 किलोमीटर तवील ड्रेन
हाजी कैंप से रावी तक बिछाई जाएगी। ड्रेन का इफ्तिताह मशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन कर रहे हैं। 11.4 किलोमीटर तवील ड्रेन हाजी कैंप से रावी तक बिछाई जाएगी। तफसीलात जानते हैं सलमान तारिक से। सलमान तारिक, मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चुबुर्जी में, जहां पर सीनियर मुशीर वज़ीर आला ने ऑरेंज लाइन मंसूबे के पैकेज 1 के लिए खसूसी ड्रेन सिस्टम का मंसूबा जो तैयार किया गया उसका इफ्तिताह किया। उनके हमरा थे वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी। इसमें थोड़ी सी तस्हीह कर दें कि ये 11.4 किलोमीटर लंबी ड्रेन नहीं है, ये 9 किलोमीटर लंबी ड्रेन है जो कि ख्वाजा अहमद हसन के मुताबिक नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस ड्रेन की खास बात यह है कि ये ड्रेन यहाँ से गुजरता हुआ चुबुर्जी से शामनगर से होता हुआ डायरेक्ट दरियाए रावी में उतरेगा। किसी सीवरेज के किसी भी पाइपलाइन से या सीवरेज के किसी भी सिस्टम से मुल्हिक नहीं होगा। सीधा बरसाती पानी जो सा है और इन ट्रेन से जो जितना बरसाती पानी होगा गुजरता हुआ शामनगर से गुजरता हुआ दरियाए रावी में डायरेक्ट उतारा जाएगा। ये मंसूबा 2.4 अरब मतलब 2 अरब और 40 करोड़ रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। नवंबर तक इसकी तकमील की डेट जो ख्वाजा अहमद हसन साहब ने बताई है कि नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके लिए जो कंसल्टेंट है वो नेस्पाक को मुकर्रर किया गया है जो कि इसके ऊपर काम अब से शुरू कर देंगे। अभी यहाँ पर ख्वाजा अहमद हसन ने संगे बुनियाद रखा, बाकायदा तौर पर आज ही काम शुरू किया गया है। ख्वाजा अहमद हसन साहब के साथ वाइस चेयरमैन वासा के साथ साथ MD वासा भी मौजूद थे और दीगर इंजीनियर हजरात भी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इस मंसूबे के हवाले से सीनियर मुशीर को ब्रीफ भी किया और इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर संगे बुनियाद आज रख दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सलमान तारिक, आप हमें आगाह करें। ऑरेंज ट्रेन ट्रैक को बरसात में डूबने से कैसे बचाना है? वासा ने मानसून में ऑरेंज ट्रेन के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार कर लिया है। ये मंसूबा क्या है जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबदीन से। जी शेख ज़ैन, बताइएगा। मॉनसून के मौसम में जब मूसलाधार बारिशें होंगी उसके बाद ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक की क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन का जो बेशतर ट्रैक है वो तो ज़ेर ज़मीन है और वहाँ पर अभी कोई सीवर का निज़ाम भी मौजूद नहीं है। तो इन मूसलाधार बारिशों के बाद क्या वो कोई नदी नाले का मंजर तो पेश नहीं करना शुरू कर देगा? वासा ने इस सिलसिले में क्या अपनी हिकमत अमली तय की है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा सैयद जाहिद अजीज़, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन इस वक्त एक चैलेंज बन चुका है, मानसून का मौसम स्टार्ट होने वाला है, किस तरह वहाँ पर जो पानी खड़ा होगा उसको निकाला जाएगा? लेकिन इसके लिए मुस्तकिल तो एक हल ये है कि एक ड्रेन बन रही है जो हाजी कैंप से शुरू होके और गुलशन रावी से होते हुए वो रावी दरिया तक पहुँचेगी, जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसी ऑरेंज ट्रेन के ड्रेनेज के लिए बन रही है। और उसके अलावा जो आर्जी हल है, जो जब तक ये ड्रेन की तामीर मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक वासा ने 7 कैंप बनाए हुए हैं ट्रेन के साथ, जहाँ पे अमला, डिवाटरिंग सेट, डिलीवरी पाइप्स सारा कुछ मौजूद होगा ताकि जो फौरी तौर पे हम टेम्परेरी तौर पे जो रिलीफ है वो ज़रूर दे सकें। ये ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक लक्ष्मी चौक के करीब अंडरग्राउंड है, वहाँ पर जैसे ही बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है, क्या उस पानी को निकालने के लिए भी कोई हिकमत अमली है? लक्ष्मी चौक पे डिस्पोजल स्टेशन की कैपेसिटी 50 क्यूसिक थी, अब वो 150 क्यूसिक कर दी गई है और अभी हाल ही में उसको हमने नए पंप्स लगा के चलाया है। तो इस दफ़ा पिछली जो बारिश हुई है आपने देखा होगा उसमें पानी बहुत जल्दी वहाँ से अखराज हो गया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे। वो मानसून के मौसम में ऑरेंज ट्रेन के हवाले से जो खसूसी तौर पे हिकमत अमली बनाई जा रही है वासा की, उस हवाले से बता रहे थे कि 7 कैंप लगाए जा रहे हैं, डिवाटरिंग सेट लगाए जा रहे हैं, जबकि जो लक्ष्मी चौक का डिस्पोजल था 50 क्यूसिक का उसको बढ़ाकर 150 क्यूसिक कर दिया गया है ताकि बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में लाहौर को डूबने से बचाया। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन। और आपको बताएं कि एक्सप्रेसवे की तामीर की जद में आने वाली कच्ची आबादी चौधरी कॉलोनी फिरोजपुर रोड के रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि एक्सप्रेसवे की तामीर के लिए हमारे घरों को मिसमार किया जा रहा है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, एहतजाज के हवाले से आगाह कीजिएगा, इलाका मकीनों का क्या मुतालबा है? मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड शमा पर चौधरी कॉलोनी की कच्ची आबादी जो आज सारा दिन इस आबादी के मकीन जो हैं फिरोजपुर रोड को ब्लॉक करके सरापा एहतजाज रहे। उनके ये मुतालबात थे कि ये आबादी जो है वो 1970 और 1960 के अशरे में यहाँ पर आकर आबाद हुए और 40 से 50 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका हुआ है यहाँ पे आबाद हैं, अपने बच्चों को लिए बैठे हैं और आज जो है वो सुपर एक्सप्रेस हाईवे की तामीर के लिए LDA इनसे ये जगह एक्वायर कर रहा है और उनका मुआवजा जो है वो इंतहाई कम दे रहा है। इस वक्त मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, इस घर के सूरत हाल देखते हैं कि घर कितना बड़ा है, इसमें कितनी फैमिलीज़ आबाद हैं और इस घर के जो मकीन हैं उनसे भी बात की जाए। और हम इस घर को अगर आप देख सकें तो ये घर बिल्कुल छोटा सा घर है और एक कमरे पर मुश्तमिल घर है और इस घर में जो है वो तकरीबन 3 फैमिलियाँ आबाद हैं। और हम अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इस घर के मकीन भी बैठे हुए
हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पे आबाद हैं और इनके मुतालबात क्या हैं और इनके साथ इनके बच्चे कितने रहते हैं। जी माँ जी, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर कब आए और कब आकर आपने यहाँ पे आबाद हुए। 50 साल हो गए जब मैनू आई नू तो बेटा असी ते अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकते ते अज सानू घर तो भी बेदखल करन डे ने। असी कित्थे जाइए? मेरिया 4 पोतरियां ने इधर ते 4 दूसरे दियां पोतरियां, 2 पुत्रां दी औलाद है ते हुण असी की करिए? कोठियां कर करके मुसीबतां कर करके असी माड़ा जिहा आलना बनाया ते ओह भी साडा खोंदे ने पै। आज बिल्कुल आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और उनका यही मुतालबा था कि हुकूमत जो है इन पर रहम करे और इन्हें मुआवजा जो है वो बेहतर दिया जाए ताकि ये कहीं और जाकर आबाद हो बहुत सके। शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आपने हमें आगाह किया। ग्रेटर इकबाल पार्क की खूबसूरती को सबसे मुनफरिद बनाते डांसिंग फाउंटेन पिछले 1.5 माह से बंद। दूर दूर से आए लोग मायूसी का शिकार नजर आते हैं। मजीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा जुनैरा इलियास से, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी जुनैरा, बताइएगा ये डांसिंग फाउंटेन जो है वो अब तक फाल क्यों नहीं किए जा सके? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है ये फाउंटेन्स देखने आती थी। ये जब इफ्तिताह किया गया था इस पार्क का, तो ये डांसिंग फाउंटेन्स जो हैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये जो अपनी तर्ज पे यहाँ बनाए गए थे ग्रेटर इकबाल पार्क में। लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ आते थे इसको देखने और दूर दूर से लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब जो लोग यहाँ आ रहे हैं मायूसी का इजहार कर रहे हैं। कश्मीर से कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि स्पेशली गर्मियों में रमज़ान में ग्रेटर इकबाल पार्क आए थे, जो प्लान करके आए थे कि हम इफ्तार के बाद तक यहाँ रुकेंगे और ये डांसिंग जो है इनके फाउंटेन्स चलते हुए देखेंगे। लेकिन ये काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। बाकी इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ क्या करने आए थे और अब क्या किस उम्मीद से यहाँ से जाएंगे। जी हम इधर कश्मीर से घूमने के लिए आए थे और इधर आए तो इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये जो टीवी पर मशहूरियाँ देते हैं कुछ नहीं है, इधर सब बंद पड़ा हुआ है और इसीलिए हम मायूस होकर वापस जा रहे हैं। जैसा कि हमने सुना कि मायूस होकर वापस जा रहे हैं। 21 दिन का टाइम दिया गया था लेकिन आज 1.5 महीना गुजर गया है। ये फाउंटेन्स आज भी बंद पड़े और बड़े लोगों की जो शिकायत हैं ये है कि यहाँ पर इसको जल्दी से जल्द बहाल कराया जा सके ताकि लोग जो हैं यहाँ आके इसे एंजॉय कर सकें। जुनैरा इलियास। और अब कुछ बात करेंगे रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, जो कि लगाए गए हैं अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए। मॉडल टाउन रमज़ान बाज़ार में हुकूमत की मुकर्ररा नरखों की धज्जियां उड़ा दी गईं। हर स्टॉल पर अपने मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली अरबाज से। अली अरबाज, सस्ते रमज़ान बाज़ार भी अवाम को रिलीफ फ्राहम न कर सके, क्या तफसीलात हैं? तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन रमज़ान बाज़ार में और यहाँ पे आपको मायूस कुन सूरत हाल इस बाज़ार से मुतालिक ये बताऊँ कि हर स्टॉल पर अपने मनमाने रेट्स मुकर्रर करके यहाँ पे बेचे जा रही हैं सब्जियाँ। किसी भी रेट पर किसी भी स्टॉल पर यहाँ पर रेट लिस्ट जो है मुख्तस नहीं की गई, आवेज़ा नहीं की गई, जिसकी वजह से 3 स्टॉल्स पर हमने जहाँ पे आके जब देखा कि भिंडी जो है वो एक स्टॉल पर 30 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि रेट जो है वो 26 रुपये किलो यहाँ पर रखा गया है। लेकिन एक स्टॉल पर 60 रुपये किलो तक भिंडी फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बाद हमने यहाँ पर शिकायत जो की इंतज़ामिया को, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ डांट डपट से ही काम चलाया जा रहा है। उसको एक वार्निंग देकर उसको दोबारा ये हरकत ना करने पर कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं किए जा रहे फॉलो। यहाँ पे स्टॉल्स जो है मालिकान उनकी जानिब से, और हर चीज़ की रेट लिस्ट जो है वो गायब करके उन्होंने अपने पास रखी हुई है, जबकि जब शहरी बहस करते हैं तब वो अवेजा करके नहीं है। बहुत शुक्रिया अली अरबाज। पंजाब फूड अथॉरिटी सेहतमंद पंजाब प्रोग्राम NTS पास करने वाले उम्मीदवारान के इंटरव्यू जारी हैं इस वक्त। पंजाब फूड अथॉरिटी के NTS पास करने वाले तमाम उम्मीदवारों के इस वक्त आप मनाजिर भी देख सकते हैं, कुछ इंतजार में हैं अपने इंटरव्यू के। तफसीलात के लिए बात करते हैं आखिर तनवीर से। आखिर बताइएगा कितने उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड अथॉरिटी सेहतमंद पंजाब प्रोग्राम के तहत जो NTS पास करने वाले स्टूडेंट थे 10,000 के करीब से, इनकी इंटरव्यू पिछले 4-5 दिन से जारी है। और आज सीनियर क्लर्क की 17 नशिस्तों के लिए 99 जो स्टूडेंट हैं, 99 स्टूडेंट हैं, उनकी इसनाद चेक की जा रही है, उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। और इंटरव्यूज के 2 पैनल बनाए गए हैं, जिसमें एक डायरेक्टर ऑपरेशन भी एक पैनल में मौजूद है, दूसरे में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल मीन बेंगल भी शामिल है। और इसमें इनकी इसनाद जो है उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और इंटरव्यूज के बाद ही इनको यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास इस वक्त जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, बताइएगा इजलास में सिक्योरिटी के हवाले से किन उमूर पर गौर किया गया है?
जिस समय मैं मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस लाहौर में, जहाँ कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ। इजलास का मकसद यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की दिन जो है, जो कि 21 रमज़ान मुबारक को यहाँ पर एहतमाम किया जाएगा, हर तरफ मरकज़ी जुलूस निकाले जाएंगे, उस दिन के हवाले से सिक्योरिटी को प्लान करना है। जबकि 17 रमज़ान मुबारक से लेकर 22 रमज़ान मुबारक तक तमाम मजलिस और मजालिस का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा और 21 रमज़ान को मेन मरकज़ी जुलूस होगा। लाहौर में तकरीबन 33 जो हैं वो मजालिस कायम की जाएंगी और 5 जुलूस जो हैं उनका वो निकाले जाएंगे, जिसकी सिक्योरिटी के हवाले से आबिद निसार जो कि एसपी सिक्योरिटी उन्होंने बता दिया कि हमने तमाम रूट्स प्लान कर दिए हैं, हमने तमाम वो जगह प्लान कर दी है। 3 सतही ये सिक्योरिटी प्लान होगा और वो तमाम पॉइंट जहाँ जहाँ जुलूस होंगे, जहाँ जहाँ मजालिस होगी, वहाँ की सिक्योरिटी को पहले से तय कर दिया गया है। सिक्योरिटी अफसरान, इंतजामी अफसरान, मुंतजमीन भी यहाँ पर मौजूद थे। मुंतजमीन ने अपने अपने तमाम मसाइल को बताया, जिस पर कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल का कहना था कि इंतजामिया और पुलिस से हर चीज़ को से बाखबर रहें और किसी भी किस्म की मुश्किलात इन दिनों पर पेश नहीं आनी चाहिए। बाकी दिनों में जिस तरीके से इस तमाम मजालिस जुलूस के दिन का एहतमाम किया जाता था, इस दफ़ा उससे भी बेहतर तरीके से इनका इंतज़ाम किया जाए ताकि पुरअमन तरीके से ये तमाम मजालिस और जो भी जुलूस यहाँ पर निकाले जाएंगे वो पुरअमन तरीके से निकाले जाएँ और एक बेहतर सतह पर या बेहतर तरीके से जो है वो इसका एहतमाम किया जाए। जी, बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एफबीआर की कार्रवाई। एफबीआर ने एल्ब्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स मुंजमद करते हुए 4,50,000 की रिकवरी भी कर ली है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शबीर हैदर से। जी शबीर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, एफबीआर ने कार्रवाई करते हुए अल्बरो फार्मास्यूटिकल कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद करके 4,50,000 की रिकवरी कर ली है, जबकि अल्बरो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड इनकम टैक्स साल 2015 की मद में 40 लाख की नादहिंदा है और ये रिकवरी अल हबीब बैंक कोट लखपत ब्रांच से की गई है और ये असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान एजाज राठौर के हदायत पर इंस्पेक्टर सजाद अली मंज ने कार्रवाई करके अमल में लाई है। रिकवरी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर। एबर्ट रोड पर ट्रांसफार्मर के खंभे पर आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन राना, आग लग गई है ट्रांसफार्मर के खंभे पर। जी बिल्कुल, ये लाहौर के इलाके एबर्ट रोड पर जो है ये आग लगी है। खंबे पर तारों के शॉर्ट सर्किट की वजह जो है बताई जा रही है, लेकिन अफसोसनाक बात ये देखने में आई कि आधा घंटा जो है ये आग लगी रही, लेकिन रेस्क्यू की टीमें जो है वो वक्त पर नहीं पहुंच सकी। इधर तक के 2-3 कॉल्स भी जो है वो लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी की, हमने भी की, लेकिन टीमें इधर नहीं आई। जबकि प्लास्टिक की तारें जो है और खासतौर पर ट्रांसफार्मर भी जो है इसके साथ था और एक बड़े हादसे का भी जो है सबब बन सकता था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है इस आग को बुझाया। आग को बुझाना भी काफी दुश्वार इस वजह से भी होता है कि जब इसके ऊपर पानी फेंका जाता है तो करंट लगने का भी जो खदशा होता है। इस वक्त जो है वो अभी तक कोई लेस्को आग तो बुझ गई है, लेकिन लेस्को काम की जानिब से भी कोई बंदा इधर नहीं आया। और खंबा जो है जुल्करनैन राना। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुबशर मेकन ने करबाट में 20 साला कासिम अली पर मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, करबाट गांव में होने वाले वाकया 20 साला कासिम अली पर तशद्दुद के बाद पीर अमानत अली उर्फ पाने शाके ने के बाद जो उसे कत्ल का जो वाकया पेश आया था उसके ऊपर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुबशर मेकन ने खुद नोटिस लिया और उनका ये कहना था कि तमाम इसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है हकाइक के ऊपर की जाएगी और इसके साथ साथ उन्होंने इंचार्ज होमिसाइड जो थे उनको भी ये अहकामात हदायत जारी किए हैं और अहकामात भी दिए हैं कि ये जो इसके ऊपर जो है बाकी की तहकीकात जो है जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए और इसके बाद जो है तमाम तरह जो है वो डायरेक्टली एसएसपी को जो है इसकी जो इंक्वायरी होगी जो भी तफ्तीश सामने आएगी उनके साथ राब्ते में रहे और उनको एक एक चीजें जो है इसके ऊपर उनको बताया जाए कि आखिर ये क्या मामला था। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर, आपने इस वाक़े के हवाले से हमें आगाह किया। सालाना टैक्स अहदाफ महकमा एक्साइज ने 24 बिलियन रिकवरी कर ली है। हुकूमत की जानिब से एक्साइज का हदफ 26 अरब रुपए था। कारकर्दगी से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि एफबीआर की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाई जा रही है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जिशान मलिक से। जी जिशान, आगाह कीजिए। पंजाब की जानिब से महकमा एक्साइज को कोई 26 अरब रुपये का टारगेट दिया गया था जो उन्होंने पूरे साल में रिकवर करना था। डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल के मुताबिक महकमा एक्साइज ने 11 माह में 24 अरब रुपया रिकवर कर लिया है। मोटर व्हीकल टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन तमाम टैक्सेस से उन्होंने खासा अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लिया है। मोटर व्हीकल 100% रिकवरी कर चुका है। इसी तरह लग्जरी टैक्स जो है वो लाहौर में सैर फहरिस्त है। सबसे ज़्यादा रिकवरी लग्जरी टैक्स ही पूरे पंजाब में लाहौर रीजन बी ने की है, जिस पर डायरेक्टर एक्साइज रीजन
बी को नोटिस भी दिया गया है, एप्रिसिएशन लेटर दिया गया है। ताहम महकमा एक्साइज का क्रैकडाउन जारी है, तमाम टैक्स नाहिदगान से टैक्स रिकवर किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और महकमा एक्साइज का ये भी कहना है कि तमाम शहरी बर वक्त टैक्स अदा करें, वरना उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से एक हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है, क्योंकि अब 2 अरब रह गया है और आखिरी माह है क्योंकि ये जो माली साल है वो ख़त्म एख्तिताम होने वाला है 30 जून को। उससे पहले महकमा एक्साइज की पूरी कोशिश है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिकवर कर सकें, ताकि हुकूमत का दिया हो जो 26 अरब है उसके करीब तक पहुँच जाएँ। ताहम इस तरह रमज़ान शरीफ है, काम की रफ्तार थोड़ी स्लो होती है, तो महकमा एक्साइज पूरी उम्मीद है कि आगे जो वर्किंग डेज़ रह गए ईद से कबल वो काफ़ी हद तक अपना टैक्स रिकवर कर ले और हुकूमत को एक अच्छी रिपोर्ट पेश कर सके। इस हवाले से उनकी कोशिशें जारी हैं। ताहम अब मज़ीद देखना है कि 30 जून से कबल महकमा एक्साइज कितना टैक्स रिकवर कर लेता है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महकमा लाइफ स्टॉक हुकूमत पंजाब की जानिब से माजूर खवातीन को दूध देने वाले मवेशी तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। हमारे नुमाइंदे फरहान खालिद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी फरहान खालिद, तकरीब का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बरकी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है महकमा लाइफ स्टाफ हुकूमत पंजाब की जानिब से माजूर अफराद में ख़वातीन के दरमियान जो है मवेशी तकसीम किए जा रहे हैं। तकरीबन 20 खुश नसीब अफराद हैं जिनको जो है दूध देने वाले जानवर, जिनमें भैंसें और गाय शामिल हैं, वो तकसीम किए जा रहे हैं। और इस बात का जो है कुरानंदाजी के जरिए फैसला किया जाएगा कि किसको जो है वो भैंस मिलेगी और किसको गाय मिलेगी। यहाँ पर जो है लोग जो है उनको कुरानंदाजी के जरिए नाम निकाले गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है महकमा लाइफ स्टाफ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कुर्बान हुसैन मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि ये कुरानंदाजी के जरिए शफाफ तरीके से जानवर तकसीम किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये जो है वो कुरानंदाजी के ज़रिए शफाफ तरीके से जानवर जो है तकसीम किए गए हैं। जो मज़दूर खातून है उसने खुद अपने हाथ से बैलेट बॉक्स से पर्ची निकाली है, और जो उसकी किस्मत में जानवर आया है, गाय है या भैंस है, वो उसको मिलेगी। और ये सारे जो है वो बहुत अच्छे जानवर हैं। और ये जो है वो गवर्नमेंट पंजाब और शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और नसीम सादिक साहब जो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक हैं, उनकी जो है वो सोच के मुताबिक ये जानवर दिए जा रहे हैं, ताकि ये लोग जो है इनकी मुआशरे में घर में इज़्ज़त हो, और ये जो है घर में फैमिली पर बोझ बनने की बजाय ये जो है वो गाय भैंसों के मालिक होंगी। बिल्कुल, देखें डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये जो 20 अफराद जो हैं जिनके दरमियान जो ये भैंसें तकसीम की गई हैं, ये जो है मज़दूर अफराद हैं, मज़दूर खवातीन हैं, बच्चियाँ हैं, और इसके बाद जो है इनकी घर में वैल्यू बढ़ जाएगी, इनकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, ये मालिक होंगे, इसका दूध भी इस्तेमाल करेंगे और उसको बेच के भी जो है अपने घर का गुजारा कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया फरहान खालिद। ASF के अमले की जानिब से 5 अफराद को 15,000 रुपए का इनाम दिया गया है। गुज़िश्ता रात 6 करोड़ रुपए की 6 किलो हेरोइन पकड़ने वाले अफराद को इनाम दिया गया है। अहम खबर है जिसके वाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं राना मोहम्मद अली से। जी राना मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। राना मोहम्मद अली से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ASF के अमले की जानिब से 5 अफराद को 15,000 रुपए का इनाम दिया गया। गुज़श्ता रात 6 करोड़ रुपए की 6 किलो हेरोइन जो थी वो पकड़ने वाले अफराद को इनाम दिया गया है। एक बार फिर हमने रब्ता किया है राना मोहम्मद अली से। जी राना मोहम्मद अली। ये 5 अफराद ड्यूटी पे मौजूद थे जिन्होंने ये 6 किलो हेरोइन खुशाब के रैशी मियाँ बीवी से रिकवर की थी। इस पर ASF इंतजामिया की जानिब से 5 अफराद को 15,000 रुपये फीके 3,000 रुपये इनाम दिया गया और उनको तारीफी इसनाद भी दी गई है। अभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज के डायरेक्टर मेजर उमर शमीम ने इनको बुला के शाबाश भी दी और उनके इनाम भी दिया, क्योंकि इनकी वजह से करोड़ों रुपए लागत की हेरोइन स्मगलिंग। अच्छा मोहम्मद अली, ये बताइएगा कि ईद की आमद से कबल एयरपोर्ट इंतजामिया ने सफाई का अमल शुरू कर दिया है एयरपोर्ट की? ईद की आमद जैसे पूरे लाहौर के अंदर सजावट होती है, वैसे लाहौर एयरपोर्ट भी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग आते हैं और जाते हैं। और इसी तरह लाहौर एयरपोर्ट की जितनी बिल्डिंग के पिलर्स हैं उसके नीचे जितनी भी पट्टियां और वहाँ लकड़ी का और लोहे का काम है, उनको रंग रोगन का काम शुरू कर दिया गया और सिलसिले में आज बहुत तरीके से सफाई की जा रही है और सफाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली। और अब आपको बताएं कि अदाकारा नादिया खान ने 17 साल बाद ड्रामा सीरियल साइन कर लिया है। नादिया खान 17 साल बाद किसी ड्रामा सीरियल में नजर आएंगी। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि नादिया खान ने इंडस्ट्री को कमबैक किया है और 17 साल बाद ड्रामा सीरियल साइन कर लिया। नादिया खान 17 साल बाद किसी ड्रामा सीरियल में नजर आएंगी। नादिया खान ने 17 साल बाद ड्रामा सीरियल साइन किए हैं और आपको बताएं कि ये साइन बिग बैंग प्रोडक्शन के साथ एक प्रोजेक्ट था, उस पर साइन किया गया। 17 साल के बाद फिर से नादिया खान को आप स्क्रीन पर देख सकेंगे।
खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।